जानवी कपूर पेद्दी की कंट्रोवर्सी में उलझती नजर आ रही हैं। हालांकि ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके फेवर में हैं, लेकिन अगर फिल्मी गणित को देखा जाए, फिल्म इंडस्ट्री के समीकरणों को देखा जाए, तो आने वाले समय में जानवी के लिए साउथ हो या बॉलीवुड, काम ज़रा मुश्किल हो सकता है। आएंगे हम इस बात पर, लेकिन पहले मैं आपको जानवी को लेकर दो छोटे छोटे अपडेट्स दे देता हूँ। एक तो फिल्म आई थी तुम्बाड़। इसके डायरेक्टर राही अनिल बर्वे के साथ में जानवी कपूर की बात चल रही है। राही अनिल बर्वे की क्रीचर हॉरर फिल्म एक बनने जा रही है। अगले साल इसकी शूटिंग होगी और जियो इसको बैकअप कर रहा है। तो खबर यह है कि तुम्बाड़ के इस डायरेक्टर के साथ में जानवी अगली फिल्म कर सकती हैं। अब वो जब भी अनाउंसमेंट होगा देखेंगे। अगली खबर है जानवी कपूर की नेक्स्ट फिल्म की। इसमें उनके साथ में टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य रहेंगे। राज मेहता इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और ये फिल्म 14 मई 2027 को आएगी। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। अब हालांकि इसमें लंबा समय है फिल्म को, मतलब अगले साल मई में आनी है, अभी तो जून ही चल रहा है। लेकिन जानवी जिस तरह से नेगेटिव खबरों में पेद्दी की घिरी हुई हैं, उस दौरान कम से कम कुछ पॉजिटिव खबरें उनके पीआर ने मीडिया में डाली है, जिससे कि लोगों का ध्यान बटे। अब मामला हम देखते हैं पेद्दी का। जिस तरह से उसमें जानवी को शूट किया गया और उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है, अब ये कंट्रोवर्सी किसकी खड़ी की हुई है, इसके बारे में भी बातें चलने लगी है। क्या जानवी के पीआर की तरफ से ये चीज़ें हुई है, इन बातों को हवा मिली है? क्योंकि जानवी के जो पोस्ट आए हैं सोशल मीडिया में, जिसमें कि वो अपने किसी फ़ैन क्लब के किसी मेंबर के साथ बात कर रही थी फिल्म की शूटिंग के दौरान 2025 में, और उन्होंने कहा था कि भाई शूटिंग के दौरान वो कितना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं, ये सारी बातें। और अब ये बातें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स के गले नहीं उतर। उन्हें शायद ये लग रहा है कि ख़ास तौर पर जिस तरह से नॉर्थ से साउथ तक एक्ट्रेसेस के ऑब्जेक्टिफिकेशन को इस फिल्म के बहाने पूरा एक मुद्दा बना दिया गया है, कहीं ना कहीं जानवी का हाथ है। और शायद इसीलिए हैदराबाद में फिल्म की थैंक्स मीट का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर जानवी को बुलाना तो दूर, याद तक नहीं किया गया। आइए आगे समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरह से जानवी को इसमें नुकसान होने का डर है। और यही नहीं, साउथ तो चलिए, यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती दिख रही है। बॉलीवुड जहाँ की जानवी ने शुरुआत की थी, वहाँ भी जानवी का कैरियर अभी तक कुछ खास नहीं रहा है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो आइए समझते हैं कि हैदराबाद के प्रोग्राम में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और बॉलीवुड में जानवी कपूर के लिए कितनी संभावनाएं बची हैं अभी। एक प्रोग्राम हुआ हैदराबाद में, और जिसको कहा गया थैंक यू मीट। थैंक यू मीट मतलब फिल्म जो है सक्सेसफुल हो गई है। तो ये जो थैंक यू मीट हुई, तो वहाँ फिल्म की प्रोड्यूसर जुटे, डायरेक्टर जुटे, कलाकार जुटे, रामचरण थे वहाँ पे, और वहाँ पर जो है जानवी कपूर का जिक्र नहीं हुआ। और सबसे खास बात, इस चीज़ को नोटिस किया लोगों ने कि रामचरण जब फिल्म का जिक्र कर रहे थे, फिल्म की सक्सेस का जिक्र कर रहे थे, उनकी अपनी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने एक बार भी जानवी को याद नहीं किया, न ही जो इस फिल्म में अचियम्मा नाम का जो जानवी का कैरेक्टर है उसको उन्होंने याद किया। तो क्या ये इनडायरेक्ट एक मैसेज है कि हमने भुला दिया आपको? और रामचरण को लेकर भी बातें हो रही है। हालांकि जो चैट आए हैं जानवी के, सो कॉल्ड चैट, क्योंकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसमें जानवी कब ये कह रही है कि नहीं, रामचरण तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने उनसे कहा भी, तो उन्होंने डायरेक्टर से बात की कि किस तरह से किस एंगल से शूट नहीं करना चाहिए, जो मैं अनकंफर्टेबल शूटिंग के दौरान थी उसके बारे में उन्होंने बात की डायरेक्टर से आगे। अब इस तरह की चीज़ें आ रही, लेकिन जब तक जानवी खुद कुछ नहीं कहेंगी इसको लेकर, तब तक आप सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में चल रहा है या उनकी चैट जो है वो सामने आई है। मगर ये एक बड़ी बात है, रामचरण की भी बड़ी आलोचना इसलिए हो रही है कि भाई वो तो फिल्म के हीरो हैं, और फिल्म के हीरो होने के नाते ये जो पूरा जो विवाद खड़ा हुआ है, पूरी जो बहस छिड़ी हुई है, इसको लेकर ना तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। जैसे आज भी इस प्रोग्राम में उन्होंने नाम तक नहीं लिया, इंटरव्यू वगैरह कुछ दिए तो उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं किया जिस तरह से शूट हुआ है। ट्विटर पे सब लोग हैं, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, और ना ही उन्होंने, लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी। लोगों का ये कहना है बहुत सारे कि रामचरण को माफ़ी मांगना चाहिए। अगर जानवी हर्ट हुई हैं तो रामचरण को माफ़ी मांगना चाहिए कि मेरी फिल्म में आपके साथ इस तरह से हुआ कि भाई आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाई, और उसके बावजूद जो है वो सारे सीन शूट हुए। जबकि दूसरी तरफ बुची बाबू का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने ये भी कहा कि हम फिल्म से सीन हटा रहे हैं, बदल रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि जब ये सारी आलोचना हो रही है फिल्म के डायरेक्टर की, तो उस वक्त जानवी कपूर का एक इंटरव्यू भी नहीं बल्कि जो प्रेस मीट था, जो ट्रेलर लॉन्च के दौरान, वहाँ जानवी का एक जो है हिस्सा निकल के आया उनके भाषण का, स्पीच का,
जिसमें वो कह रही कि शूटिंग के दौरान जो है बुच्ची बाबू उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए, और बोले ऐसा कोई दिन नहीं जाता है शूटिंग से लेके आज तक कि जब मैं उनको फ़ोन नहीं करती हूँ, जब मैं दिन में उनसे एक बार बात नहीं कर लेती हूँ। तो जब इतनी नज़दीकी और इतनी बातें हैं, सडनली ये जो पूरी तस्वीर बदल गई है, इसमें क्या जाह्नवी अब निशाने पर आ गई हैं। तो इस तरह से फ़िल्म के एक्टर्स जो हैं, फ़िल्म की एक्ट्रेस के बारे में अगर कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो उस मीट में नहीं है, वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है और एक्ट्रेस गायब है। और एक जो उनका स्टेटमेंट जो मतलब उनके चैट्स निकल के आए, उसमें एक में ये भी है कि ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी, मैंने इसके बारे में अपने पिता बोनी कपूर से भी बात की, उनसे भी कहा था कि ये स्थितियां हैं और आगे मैं साउथ की फिल्म नहीं करूंगी। तो जाह्नवी भी अपनी तरफ से ये मन बना चुकी हैं कि वो साउथ की फिल्मों में अब काम नहीं करेंगे। सिर्फ इटली की फिल्म का शायद उन्होंने जिक्र किया कि वो एक फिल्म है, वो शायद पूरी करेंगी या जो भी स्थिति है उसमें। अब जाह्नवी का ये दूसरा एक्सपीरियंस है। दरअसल पहली फिल्म जो थी देवरा, उसमें भी यही हाल था। देवरा में भी उनको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, कोई रोल नहीं था। जबकि जाह्नवी बॉलीवुड से जब साउथ में गई थी 3 साल 4 साल पहले की बात है, लगभग 3 साल, तो बड़े धूमधाम से, मतलब बड़ी खबरें थी कि मतलब यहाँ से, क्योंकि जब बॉलीवुड की फिल्में तो एक के बाद एक पिट रही थी, अभी तो भी थोड़ा बहुत 2-4 चलती हुई दिखती हैं। सबसे पहले साउथ जाने वालों में से जाह्नवी थी और उसकी वजह थी श्रीदेवी, उनकी मदर। और तब ये कहा गया कि जैसे श्रीदेवी ने दोनों साउथ में और इधर बॉलीवुड में रूल किया, दोनों जगह उनकी बड़ी मतलब जो है बड़ा मुकाम था उनका, तो जाह्नवी भी वैसा ही कुछ करने जा रही हैं। और जब देवरा रिलीज हुई तो लोगों ने देखा कि उनका रोल ही नहीं है, ऑब्जेक्टिफाई किया गया पूरा। जिस तरह से जूनियर एनटीआर के साथ उनके कुछ गाने और सीन थे, आप देख लीजिए। तो तब उनकी आलोचना हुई कि ये क्या सिलेक्शन है आपका, और इस फिल्म में भी उनकी आलोचना तो हो ही रही है। लेकिन अब यहाँ बॉलीवुड में जाह्नवी का जो पूरा मामला है, ऐसा लगता है उनके पीआर ने संभाला हुआ है कि कहीं ना कहीं बचाने का, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी आ रही ना। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, उनको तुरंत, या वो फिल्म छोड़ सकती थी, अगर इतनी ही परेशानी थी तो वो फिल्म छोड़ सकती थी, उनकी मर्जी के बगैर नहीं शूट हुआ। मतलब ये सारे भी तर्क आ रहे हैं। एक और बात निकल के आ रही कि जाह्नवी का स्क्रिप्ट सिलेक्शन जो है वो खराब है, ये भी कहा जा रहा है। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बुची बाबू, उन्होंने रिलीज से पहले एक इंटरव्यू में कहीं कहा था कि जाह्नवी से पहले मैं इस फिल्म में खुशी को, उनकी छोटी बहन को लेना चाहता था और उन्होंने मना कर दिया। तो लोगों का ये कहना है कि देखिए, खुशी कपूर उस बात को समझ गई थी कि किस तरह का रोल है और किस तरह से शूट किया जा सकता है, तो उनका सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर है, उनका मतलब वो ज़्यादा दूरदृष्टि है। और जाह्नवी यहाँ पर गच्चा खा गई। तो अब कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे साउथ की हो, बॉलीवुड की, कोई भी मेकर्स हैं, कोई नहीं चाहता कि उनकी फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में फंसे, उनकी फिल्म को लेकर किसी भी तरह की अनावश्यक बातें हों। लेकिन ये इस फिल्म के साथ हो रहा है। और साउथ की फिल्मों में यही होता है, जो रोल हम देख रहे हैं बहुत कभी कभार होता है, इक्का दुक्का कुछ फिल्में निकल कर आती हैं जिनमें बहुत अलग तरह से एक्ट्रेस दिखाई देती है या फीमेल सेंट्रिक फिल्में होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो खास तौर पे जो सुपरस्टार्स की फिल्में होती हैं, वहाँ हीरोइन का रोल नाच गाने और 2-4 सीन से ज़्यादा होता नहीं, और उसमें भी जिस तरह से उसे शूट किया जाता है, हॉट बना के शूट किया जाता है, तो वो सभी जानते हैं। तो क्या जाह्नवी को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी? तो अब एक बात समझ में आ रही कि साउथ के दरवाजे तो उनके लिए लगभग बंद माने जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी कह चुकी हैं, जो अनऑफिशियली आया है सामने सो कॉल्ड रूप में जो उनकी चैट आई है, कि वो आगे इंटरेस्टेड नहीं है साउथ में काम करने में। लेकिन फिर बॉलीवुड में उनके लिए क्या जगह बचती है? क्योंकि बॉलीवुड में भी उनके पास कुछ नहीं है, और बॉलीवुड में उनकी अब तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ जब वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, और उन्हें समझ में आ रहा था कि दर्शक लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं, तभी तो वो साउथ गई हैं। अब उनका यहाँ का कैरियर भी एक बार देख लीजिए। धड़क में उन्हें करण जौहर ने लॉन्च किया था, नेपोटिज्म वाला मामला, यहाँ तो सीधे सीधे यही कहा जाता है, और है भी। जब करण जौहर ने उनको शाहिद कपूर के भाई के साथ लॉन्च किया था धड़क में, 2018 में फिल्म आई। फिल्म कोई ख़ास नहीं थी, मराठी फिल्म सैराट का रीमेक थी, और सैराट ने जो ऊंचाइयां हासिल की थी वो तो धड़क उसको छू भी नहीं सकी। मतलब उस ऊंचाई का एक हिस्सा भी आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं छू पाई है। तो अब उसके बाद में भी लेकिन जाह्नवी को बहुत अच्छे रोल मिलते रहे। और आप गौर कीजिए कि साउथ में जाके भले ही वो 4 सीन वाले और ऑब्जेक्टिफाई होने वाले रोल करती रही हैं, जिसके लिए उनकी आलोचना हो रही, लेकिन बहुत सारा बचाव भी हो रहा है, पीआर का गेम चल रहा है। अब यहाँ देखिए, धड़क में इंपॉर्टेंट रोल में थी, डेब्यू में ही। गुंजन सक्सेना,
पूरी कहानी उनके आसपास घूमती है। आप देखिए, अब यहाँ देखिए कितने बढ़िया रोल मिले, फिर भी वो वहां गई। गुंजन सक्सेना ओटीटी पर रिलीज हुई, नहीं चली, कोरोना का दौर था। इसके बाद वो रूही नाम की फिल्म में नजर आई, जो मेडॉक फिल्म्स का, और रूही हॉरर थी, कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, वो फिल्म नहीं चली। उसके बाद वो गुड लक जैरी में नजर आई, गुड लक जैरी नहीं चली, ओटीटी पर रिलीज हुई थी। इसी तरह से उनकी मिली, सारी फिल्में जानवी के ही आसपास है। आप देखिए कि विमेन सेंट्रिक फिल्में, फीमेल सेंट्रिक फिल्में उनको मिलती रही धड़ल्ले से, मतलब कितने मौके मिले। धड़क, गुंजन सक्सेना, रूही, गुड लक जैरी, मिली, लगातार मतलब। और ये शुरुआत के 2-2.5 साल की बात है। क्या किसी आउटसाइडर को इतने चांस एक झटके में मिल सकते हैं और उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं लगातार? कल ही हमने तापसी पन्नू की बात की थी, वो वही तो कह रही थी कि भाई 18-19 की 20 की एज में आके आप स्ट्रगल शुरू करते हैं, 3-4 साल तो जैसे तैसे जो है बड़ी मुश्किल से छोटे मोटे रोल पाना, स्ट्रगल करना, इसमें गुजर जाते हैं। और अगर मान लीजिए 4-5 साल बाद सक्सेस मिली भी, कुछ 1-2 रोल उसके बाद ठीक ठाक मिले भी, तो होते होते आप 30 तक पहुंच जाते हैं और फिर आपसे कहा जाता है आप रोमांटिक फिल्मों के लायक नहीं बचे। और यहाँ देखिए, वहां तो आउटसाइडर्स को मतलब रोल का संकट खड़ा हो जाता है, और यहाँ देखिए धड़क, गुंजन सक्सेना, रूही, गुड लक जैरी, मिली, लगातार। और उसके बाद भी, ये पूरी नाकामियों के बाद भी, फिर जब वो साउथ में गई देवरा, लेकिन फिर भी फिल्में देखिए इधर मिलती रही। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, परम सुंदरी, थोड़ा चेंज किया तो बवाल जैसी फिल्म भी उन्होंने की, मिस्टर एंड मिसेज माही। मतलब सारी फिल्में आप जानवी की देखिए, कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इतनी सारी फिल्मों के बावजूद दर्शकों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी फिल्म इसमें से ऐसी नहीं है जिसको कि आप कहें कि यार दर्शकों का प्यार मिला हो, या चलिए अगर नहीं भी मिला तो कई बार रोल इतने अच्छे होते हैं कि आप कहें कि यार उस रोल के लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। और इस वक्त जो जिस तरह, क्योंकि जानवी का पूरा ध्यान जो था वो साउथ में था, अब कुछ है नहीं उनके पास में। और इधर पिछले साल 2 साल से कुछ इस तरह की भी खबरें रही है कि वो 30 की होने जा रही हैं और शायद शादी कर लें। पिछले 2-1 सालों से लगातार चल रहा है। शिखर पहाड़िया जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, तो हर बार मतलब हर साल ये होता है कि इस साल शादी कर लेंगे, पिछले 2-3 साल से हो रहा है। अब जब कैरियर इस मोड़ पर आ चुका है कि सब तरफ के दरवाजे बंद दिख रहे हैं, बॉलीवुड में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, साउथ में इस तरह के रोल मिले कि जिसको रोल ही नहीं कहना चाहिए, मतलब कोई B-C ग्रेड की भी हीरोइन सोच समझ के करे, उस तरह के रोल जो है यहाँ पर कर रही हैं, आई कैंडी बनकर, या ऑब्जेक्टिफिकेशन और वो जो सारी चीज़ें, सेक्सुअलाइजेशन, वो सब कुछ जो है ऐसे रोल कर रही, क्रिटिसाइज हो रही हैं। PR उनके बचाव में है, सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, हर तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। तमाम छोटे बड़े लोग जो हैं इस बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं कि सिनेमा में ये बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। तो वो बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इस वक्त तो जानवी कपूर नुकसान में दिखाई दे रही हैं पूरी तरह से। क्योंकि जिस तरह से रामचरण ने, या जिस तरह से फिल्म की टीम ने थैंक यू मीट की और वहाँ उनका जिक्र तक नहीं होता है, सब बचते हैं कि इस कंट्रोवर्सी पर कोई बात नहीं होना चाहिए, अवॉइड करते हैं। रामचरण को पर्सनली जो है वहाँ पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। कोई हीरो क्यों चाहेगा कि हीरोइन के रोल की वजह से मुझे क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन हो रहा है कि उन्होंने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। चलिए, जहाँ पर सिर्फ जानवी को कैप्चर करने की बात थी कैमरे में, वो अलग है, लेकिन वो जो सीन है फिल्म में जिसमें रामचरण का जो कैरेक्टर है पेद्दी, वो जो जानवी का कैरेक्टर अचियम्मा, उसका पीछा करते हुए उसके घर में और उसके कमरे में घुस जाता है और बत्ती बुझाकर, लाइट बुझाकर जबरदस्ती उसे किस करता है। तो लोग कह रहे हैं रामचरण इसके लिए तो मना कर सकते थे, तो सेक्सुअल असॉल्ट है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो कई सारी ऐसी चीजें आ रही जिसकी वजह से रामचरण भी जो है टारगेट पर है। और जब जूनियर NTR के साथ फिल्म आई थी तब भी कहा ही गया था कि भाई हीरो को नहीं दिखता कि आप तो बड़े स्टार्स हैं वहाँ के। तो ऐसे में कोई भी हीरो जो है, चाहे वो साउथ का हो, बॉलीवुड का हो, जबकि सब कंट्रोवर्सी से बचते हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि हीरोइन की वजह से उनको निशाना बनाया जाए, ऐसी हीरोइन के साथ में काम करें? तो जिस तरह से यहाँ थोड़ा सा इग्नोर किया गया है जानवी को, जानवी के नाम को, तो उसे तो यही लगता है कि वहाँ के मेकर सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो जानवी में लेंगे नहीं। जानवी का भी अनऑफिशियली, या जो उनका जो कुछ चैट वगैरह निकल के आए हैं, सो कॉल्ड चैट, उसमें भी जिस तरह से उन्होंने दिखाया है कि भाई मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो क्या जानवी के लिए साउथ के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं? और बॉलीवुड में तो संकट सामने दिख ही रहा है। तो क्या ये अलविदा कहने का समय आ गया है जानवी के लिए?
फिल्मों को, क्या वो शादी कर लेंगी? बोनी कपूर बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके तीनों बच्चे मतलब तीन मतलब बाकी एक डॉटर तो खैर फिल्म मेकिंग में है। लेकिन अर्जुन कपूर आप देखिए, फ्लॉप होके आज उनका यही हाल है कि एक तरीके से कोई फिल्म उनके पास नहीं है, हो भी तो उसका ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जानवी कपूर का कैरियर आप देख लीजिए डूब रहा है। उधर वो बोनी कपूर जो है खुशी कपूर के कैरियर को थोड़ा सा अब इस्टेब्लिश करने में लगे हैं। मॉम का जो है वो सीक्वल बना रहे हैं, लेकिन अभी से उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या खुशी कपूर उस रोल में फिट भी दिखेंगी। और जो सेट से खबरें आ रही है उसकी तो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव है आप कह सकते हैं। तो ये बात जो है, जो नेपो किड्स के मामले में ये है कि बगैर तैयारी के आते हैं, कच्ची तैयारियों के आते हैं, फिर कहीं ना कहीं स्पेस देते हैं। आप देखिए कितनी सारी फिल्में हैं, यहाँ हीरोइनें जमने के बाद में हीरोइन सेंट्रिक फिल्में करने के लिए तरस जाती हैं। लेकिन जानवी कपूर आप देखिए, धड़क, गुंजन सक्सेना, रूही, गुडलक जेरी, मिली, एकदम लाइन से। फिर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, एकदम पैरेलल रोल। परम सुंदरी एकदम उसमें भी पैरेलल। बवाल उसमें एक उनका रोल, मिस्टर एंड मिसेज माही, उनको बहुत मीठी रोल्स वाली फिल्में मिली हैं, लेकिन मामला नहीं बना।